अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि मैं 2-3 दिन से कहाँ गायब थी, क्योंकि मुझे जितने मैसेजेस आए हैं, कहाँ गए आपके व्लॉगिंग छोड़ दी है ये कि मैंने कहा भाई मैं कोई इतनी वो थोड़ी हूँ, कोई फेमस व्लॉगर हूँ जिसने व्लॉगिंग छोड़ दिया है। तो भैया मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। थर्सडे वाले दिन मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आई वाज टाइम बिजी इन स्टडीइंग, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। मैंने आपसे कहा था कि अब आपको इतना रेगुलरिटी नहीं मिले करेगी व्लॉग्स में, क्योंकि मेरे पेपर्स बहुत ज़्यादा करीब हैं, मेरे सर के ऊपर खड़े होकर नाच रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। एक आध दिन छोड़कर, या शायद 2-3 दिन बनाऊँ और बीच में एक दिन स्किप कर दूँ। फ्राइडे को जो है वो मैं चली गई थी सहरोज़े पे माशाल्लाह से। जो अब जिन लोगों को नहीं पता कि सहरोज़ा क्या है, तो जी जो जमात के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं 3 दिन के लिए, लाइक 2 नाइट्स एंड 3 डेज़, उसको कहते हैं सहरोज़ा। तो मैं जब वहाँ गई ना, तो फिर मैं मोबाइल अपना घर ही छोड़ गई। तो इसलिए वो 2-3 दिन मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, नॉट इवन विद माय पेरेंट्स। उनको मैं घर से बता कर गई थी कि जी मैं जा रही हूँ। फ्राइडे को मम्मा से मेरी बात हुई थी रात को, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन मेरी मम्मा से कोई बात नहीं हुई। जब मैं कल वापस आई तो मेरी बात हुई। तो जी मैं माशाल्लाह से वहाँ गई हुई थी और मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब भी जाऊँगी ना, तो मैं अपना फ़ोन घर ही छोड़ कर जाऊँगी कि यार कहीं तो इंसान फ़ोन के बगैर भी रहे। मुझे लगता है कि जितनी भी बेसुकूनी हमारी ज़िंदगी में है ना, वो इस फ़ोन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी इतनी आदत हो गई है ना इसकी, साथ साथ काम है, साथ साथ फ़ोन चल रहा है, कहीं पे भी जाओ तो मोबाइल फ़ोन आपके साथ है। और लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अच्छा टाइम गुजरा, सबसे गपशप भी की, बहुत कुछ सीखा भी सही, इकट्ठे बैठे भी सही, सब कुछ हम लोगों ने किया। और मोबाइल मेरे पास नहीं था, तो एक बहुत अच्छी रूटीन थी कि बस टाइम पे सो गया, टाइम पे उठ गया। वो रूटीन थी जो हम लोग नॉर्मली घरों में फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं सुबह उठी और अभी नाश्ता, खैर अभी सुबह तो नहीं है, अब तो 1 होने वाला है जब मैंने ये नाश्ता बनाया है, क्योंकि मैं ऐसे लेटी रही, मुझे बहुत सुस्ती हो रही थी क्योंकि नींद वगैरह इतनी पूरी थी नहीं। तो मैं भी उठी हूँ चाय, एंड लिटरली आई क्रेव्ड अ लॉट फॉर माई चाय रस्क का नाश्ता। इतनी मुझे कोई क्रेविंग वहाँ पे 3 दिन होती रही है ना कि यार मैं क्या बताऊँ। मुझे बस यही था कि मैं बिस्किट चाय खा लूँ, मैं चाय रस्क खा लूँ, लेकिन वहाँ पे थी नहीं। तो अब मैंने सोचा कि आइंदा जब भी मैं जाया करूँगी ना, तो मैं अपनी रस और बिस्किट साथ लेकर जाया करूँगी। मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही थी वहाँ पर, मैंने बहुत मिस किया। तो आते साथ ही ना आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं चाय रस्क का नाश्ता करूँगी। हालाँकि आज बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, अल्लाह 2-3 दिन से बहुत गर्मी है, तौबा, पसीने ही नहीं रुकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैंने चाय रस का नाश्ता तो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अच्छा हाँ, सबसे एक और चीज़ जो मैं आपको वहाँ पे बता दूँ, कल जिनको मैंने बताया कि जी मैं गई हुई थी, उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या सीखा। मैंने कहा सीखा तो बहुत कुछ है। अमल जिस चीज़ से मैंने किया है वो ये है कि मैंने अपने नेल्स कट कर दिए। अब वहाँ पे बड़ा मज़ा हुआ कि जब बयान होता था तो वहाँ पे औरतें आती थी ना, तो ज़्यादातर उनमें पठानियाँ होती थी। उनमें से कुछ औरतों ने मेरे लंबे लंबे नेल्स देख लिए। तो वो अब बेचारियों को उर्दू तो आती नहीं थी, वो मुझे इशारे से बोलें कि नेल्स जो है ना वो तुमने बहुत लंबे रखे हुए हैं, तो ये नहीं होते हैं इस तरह। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी मेरे पास नेल कटर नहीं है, मैं घर जाके काट लूँगी। तो मैं जैसे घर आई ना, तो सबसे पहले मैंने अपने नेल्स कट किए। बस मुझे एक शौक़ है नेल्स लंबे रखने का, तो वो शौक़ अक्सर जो है ना वो मेरा बाहर आ जाता है निकल के। हालांकि एक और चीज़ वहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ कि जो जमात के साथ जाते हैं डजंट मीन कि वो परफेक्ट हैं या कोई आलिम है। हम लोग भी भाई सीखने के लिए जाते हैं, ख़ासकर मेरे जैसे लोग जिन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, सिवाय नमाज के, और वो भी हमारी ठीक नहीं है। लिटरली मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे वज़ू के फ़राइज़ नहीं पता थे। मैं अब सीख कर आई हूँ कि वज़ू के क्या फ़राइज़ हैं और वज़ू को करने का, सही से करने का क्या तरीका है, वो अब मुझे पता चला है। इतने सालों से पता नहीं मैं कैसा वज़ू कर रही थी और पता नहीं नमाज़ें कबूल हुई भी हैं या नहीं। अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह तो आपकी नीयतें देख रहा है, बट वज़ू और नमाज इज़ समथिंग कि आपको एक परफेक्ट तरीके से करनी है, वो अब मुझे पता चली हैं। तो हम लोग जो जाते हैं तो हम लोग भी कोई परफेक्ट नहीं होते हैं। हम अच्छा वहाँ पे जो औरतें आई हुई हैं वो ऐसे देखती थी, अल्लाह इतनी मासूम, जिस तरह पता नहीं हम कोई बहुत बड़े आलिम हो मिलती थी। प्लीज़ हमारे लिए नाम उठा के दुआ कीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। और मुझे इतनी कोई शर्मिंदगी हो, मैंने कहा अल्लाह हम इतने गुनहगार हैं और ये देखो ना ये लोग हमें कोई पीर ही समझ रहे हैं। इतने मासूम, इतने प्यारे लोग कि मैं आपको क्या बताऊँ। और कुछ लोग मतलब वो समझते हैं कि शायद हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमें सब पता है, और पता नहीं हम तो कोई वलीउल्लाह टाइप के लोग हैं। हालांकि हम भी सीखने उनकी तरह गए होते हैं, हमें भी कुछ पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। हम भी बेसिक चीज़ें उनकी तरह ही सीखने को निकलते हैं। खैर मेरे समेत अल्लाह पाक जो है ना वो सबको तौफीक दे। बहुत मज़ा आता है, बड़ी सुकून की जो है ना एक टाइम होता है। नाश्ता करूँगी
और नाश्ता करने के बाद थोड़े से कपड़े हैं जो सामान में लेकर गई हुई थी, 2 जोड़े लेकर गई थी क्योंकि गर्मी बहुत थी, इसलिए डेली चेंज किए वो एक दिन के पहने हुए हैं। तो उनको भी है ना मैंने कहा वॉश करके रख लेती हूँ, लेकिन अभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखते हैं कि क्या करना है, नाश्ता तो कर लें। तो जी नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि बाहर बैठने वाला कोई हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लाउंज में। तो यहाँ पे बैठ के ना अभी थोड़ी सी स्टडी करूँगी विद माई डैडी, क्योंकि इसके बगैर ना मुझसे स्टडी नहीं होती। इसे पास बिठा के मैंने एंड जस्ट हियर आर माई बुक्स, एक्चुअली लुक्स लाइक अ स्टूडेंट रूम। सो अभी जो है वो मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो यहाँ पे रूम में जो है ना वो थोड़ा एसी की वजह से रूम थोड़ा ठंडा होता है, तो दिन में जो है वो पंखे में ही अच्छा गुजारा हो जाता है। तो मैं दिन में जो है वो ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम तो मैं अपने रूम में ही गुजारती हूँ। ऑल्दो मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता रूम में घुस घुस के बैठने का। मुझे सर्दियाँ इसलिए बहुत पसंद है कि इंसान बाहर बैठ सकता है, आराम से टेरेस पे बैठ सकता है। बट अब तो टेरेस पे बैठने वाला भी हाल नहीं होता है, क्योंकि शाम असर में भी बहुत गर्मी होती है, बैठा नहीं जाता, और शाम मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। तो ये जी यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइम टू स्टडी, थोड़ा सा मुझे पढ़ना है। पेपर्स जो है वो थोड़े लेट हो गए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा जी, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और थोड़ा सा पढ़ने और बहुत सारा रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई, तो असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि कुछ लॉन्ड्री लाइक मुझे जो है ना वो थोड़ा कोई कपड़े वपड़े अपने धोने थे, क्योंकि जो वहाँ पर मैं लेकर गई हुई थी ना, उनका ये सीन था कि वो बस एक दिन पहने हुए थे, तो उनको थोड़ा सा ना वॉश करना था। अब हमारा फैसलाबाद में पानी इतना अच्छा तो होता नहीं है कि मैं जो हूँ वो उसको भिगो के रख दूँ और जी थोड़ी देर बाद धो लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अभी यहाँ थोड़े से बर्तन वगैरह हैं वो साफ़ करने हैं, बड़ी कोई सख्त गर्मी है, किचन में घुसा ही नहीं जा रहा। तो इसलिए मैं पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे किचन में जाऊँगी और किचन का सारा काम निपटाऊँगी। खाना बनाना है, आटा गूँधना है। हाय अल्लाह, आज कैमरा इतना ब्लर क्यों लग रहा है मुझे, इतना रफ़ कैमरा क्यों लग रहा है मुझे। एनीवे, नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में जाएंगे एंड लेट्स सी कि क्या पकाती हूँ मैं, क्योंकि कुछ लाइट सा खाने का। हाँ, सब्ज़ मिर्ची टमाटर, वो जो मेरी वेडनेसडे की क्रेविंग थी ना, वो अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई है, तो वो जब तक मैं खाऊंगी नहीं ना, वो क्रेविंग जानी नहीं है कहीं पे। तो आई विल मेक सब्ज़ मिर्ची टमाटर टुडे, और साथ में रोटी। अच्छा जी, यहाँ पे किचन विचन जो है ना वो सारा मैंने साफ़ कर लिया है और खाना भी गैस चढ़ा दिया है। अब मुझे पता चला है कि मेरा जो कैमरा है ना वो इतना ब्लर क्यों हो रहा था, क्योंकि वो पीछे से डस्ट आई हुई थी उसकी, जिसकी वजह से वो बहुत ब्लर हो रहा था। और मुझे इस बात की समझ वैसे तो ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो शूट करने लगती हूँ तो उससे पहले मैं ज़रूर कैमरे को साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि इस तरीके से कैमरे को साफ़ करके देख लूँ। ठंडा पानी भी बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, दिन में 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर बन जाता है ठंडा पानी। तो लेट मी शो यू माय टमाटर की सब्ज़ी ऑन सिलेंडर। गैस चली गई है। मुझे समझ नहीं आती कि ये गैस जाने का कौन सा सीज़न है भाइयों। मतलब ना तो इस टाइम पे कोई हीटर चल रहे हैं, ना कोई वो चल रहे हैं, गीज़र चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं है। अच्छा, अब लोग बोलेंगे जिसने इतने दिनों से, आप लोग बोलेंगे कितने दिनों से इसने टमाटर हरी मिर्चों की सब्ज़ी लगाई हुई थी। हमने कहा पता नहीं कोई रॉकेट साइंस टाइप की कोई रेसिपी है। कुछ भी नहीं है जी, सिंपल टमाटर में नमक मिर्च और हल्दी डाल के उनको चढ़ा दें, जब वो गल जाएँ तो उनको भून लें और ऊपर हरी मिर्च डाल दें। गर्मियों में ये तंदूर की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैंने तंदूर की रोटी ही मंगवाई है क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही थी। और साथ में अगर लस्सी हो जाए, आई लव लस्सी, नाउ आई एम क्रेविंग फॉर लस्सी। बस किसी चीज़ का नाम आए और मैं उसके लिए क्रेव ना करूँ, ये नहीं हो सकता। तो अभी तो लस्सी शस्सी मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन जब मैं मम्मा की तरफ जाती हूँ तो वहाँ पे जो साथ वाली आंटी है ना, वो लेकर आती हैं फ्रेश जो लस्सी नहीं बनी होती है, जो कि एक ऑथेंटिक तरीके से बनती है। एक जो लस्सी वाला मटका होता है जिसमें किस तरीके से समझाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, जो लस्सी वाला मटका होता है उसमें बनती है लस्सी, वो बहुत मज़े की होती है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो इस बार जब भी मैं गई ना तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊँगी।
तो उस लस्सी की तो क्या ही बात है। जब मैं जाती हूँ ना तो मम्मा मुझे मना करती है नहीं पीना, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मुझे नींद इतनी आती है, वैसे भी मैं नींद की बहुत शौकीन हूँ, और वो लस्सी पी के तो बस दिल चाहता है कि उठूँ ही नहीं बिस्तर से। और मैं ना आंटी से छुप छुप के मांग के पी रही होती हूँ, बहुत मज़े की होती है, खट्टी सी। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताऊँ कि जहाँ पे हमारी तश्कील हुई थी ना, मतलब जिनके घर हम लोग गए थे ना, उनके घर गैस बिल्कुल नहीं जाती थी। कहती हैं हमारी गैस बिल्कुल नहीं जाती। वो फैसलाबाद का काफ़ी दूर दराज का इलाका था, मतलब वो जगह जो है वो फैसलाबाद में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। इन 4 इयर्स मैंने कभी फैसलाबाद में वो जगह नहीं देखी। बहुत दूर दराज का इलाका था। बीच में काफ़ी जो है ना वो एरिया ऐसा था जिस तरीके से सरसब्ज़ सा कोई एरिया होता है, खेत खलिहान इस टाइप का। बहुत प्यारी सी जगह थी। फिर उसको क्रॉस करके जो है ना वो कोई कॉलोनी थी, वहाँ पे हमारी तश्कील हुई थी। खैर वो आंटी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया हमें उनके साथ। अभी भी मैंने सुबह भी उन आंटी नहीं, कल रात को बल्कि मैंने उन आंटी से बात की। मैंने कहा मैं आपको बड़ा मिस कर रही हूँ और बिल्कुल दिल नहीं लग रहा जो मेरा घर में आके। अच्छा, एक और चीज़ मैं शुमाइला से कह रही थी कि शुमाइला शायद मुझे ना अपना फ़ोन लेकर आना चाहिए था, ताकि मैं ना रिकॉर्ड करके दिखाती। लाइक एक अच्छा काम है, और हम इतनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, कुकिंग एंड खाना एंड मेकअप एंड कपड़े, तो ये जो चीज़ है एक, इसको भी प्रमोट करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अगर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ, अल्लाह मुझे फिर से बुलाए, तो क्या मुझे फ़ोन लेकर जाना चाहिए और उस सब को रिकॉर्ड करके आपको दिखाना चाहिए कि बेसिकली वहाँ पे होता क्या क्या है? तो जी ऑलमोस्ट ये डन है। एक्सेंट मेरा बड़ा ही कोई ख़राब हो गया है व्लॉगिंग के बाद। ये डन हो गया, बस खाना वाना खाएंगे और खाना खाकर मैं नमाज़ पढ़ूँगी ईशा की, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। मुझे बहुत नींद आ रही है आज। लेट मी टेल यू गाइस, इस टाइम पे भी इतना कोई हाई टेम्परेचर हुआ है, वेदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई एम ईटिंग आइसक्रीम ताकि थोड़ा सा जो है ना वो मैं रिलैक्स और थोड़ा सा जो है वो फील कर लूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, और मैं बिल्कुल भी अभी जो है ना मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से, अल्लाह माफ़ करें, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी है। आज तो मैंने लेट कर दी क्योंकि मैं काम करती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कल से जो है ना वो इंशाल्लाह मैंने पहले ही पढ़ लिया करनी है नमाज़, क्योंकि नमाज़ अगर पहले टाइम पे पढ़ी जाए ना उसका बहुत ज़्यादा अजर है। तो मैं सोची थी कि मैं कल से इंशाल्लाह जल्दी पढ़ लूँगी, ताकि इस टाइम पे जो है वो मुझे इतना डल होकर नमाज़ ना पढ़नी पड़े। आई वॉज़ नॉट फीलिंग लाइक दैट एक्टिव टुडे, क्योंकि एक तो मैं वहाँ से आई, नींद भी इतनी पूरी नहीं हो रही थी, और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी की वजह से ना फुल जो है ना इस टाइम पे मैं एग्जॉस्टेड हुई हुई हूँ। लाइक इतना कोई मेरा सर और आंखें भारी हो रही है ना, दिल चाह रहा है कि बस अब चुप करके एक सुकून की लंबा नैप लिया जाए। तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि आजकल के जो मेरे व्लॉग्स होंगे ना उसमें आपको यही मिलेगा कि मैं ये पका रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या कहते हैं, एक तरह की जो है ना बोरिंग रूटीन दिखाने के लिए, बट मेरे पास अब कुछ है नहीं नया करने का, और टाइम भी नहीं होता। बस बहुत ही मुश्किल से घर के काम सर से उतारने वाले करती हूँ, और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। आजकल मेरी यही रूटीन है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड नाइट।